आप देख रहे हैं अपना चैनल ईपीएस समाचार। आईना वह मंच जहां हम हमेशा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अधिकारों, उनकी संघर्ष गाथा और सरकारी फैसलों की सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी बुजुर्ग पेंशन धारकों, कर्मचारियों और साथियों का जो सच्चाई पर विश्वास रखते हैं, झूठे वादों पर नहीं बल्कि सत्य और प्रामाणिक जानकारी पर भरोसा करते हैं। झूठी खबरों और वीडियो का सच। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए आरएसएफ 500 पेंशन लागू होने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। कुछ वीडियोस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बोलते हुए दिखाया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2025 से ईपीएस पैंसे के सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम आरएस 750 पेंशन दी जाएगी। वहीं कुछ वीडियोस में नए उपराष्ट्रपति के फर्जी बयान भी दिखाए जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या यह वीडियो असली है? क्या सरकार ने वास्तव में ऐसा कोई ऐलान किया है? क्या किसी की पेंशन में सचमुच बढ़ोतरी हुई है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी दावों की सच्चाई दस्तावेजी सबूतों के साथ आपके सामने रखेंगे, साधारण और आसान भाषा में, ताकि हर पेंशन धारक हकीकत जान सके। झूठी खबरों का पर्दाफाश। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाई गई फर्जी वीडियोस आम हो चुकी हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनसे किसी भी नेता की आवाज और चेहरा इस्तेमाल करके नकली वीडियो बनाई जा सकती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैली ज्यादातर वीडियोस एआई जनरेटेड हैं, जिन्हें व्यूज, सब्सक्राइबर्स और पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन इन झूठी खबरों का सबसे बड़ा नुकसान उन बुजुर्ग पेंशन धारकों को होता है जो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ खबरें देखते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि पेंशन समाचार पर केवल सच्ची, प्रमाणित और सरकारी स्रोतों पर आधारित खबरें ही दी जाएंगी। सरकार की असली प्रगति। अब बात करते हैं सरकार और श्रम मंत्रालय में हुई असली प्रगति की। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस डीएफएस के बीच 2 अहम मीटिंग्स हुई हैं, जिनमें ईपीएस मिंटामिम स्कीम के संशोधन रिवीजन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसमें पेंशन धारकों को 3 श्रेणियों कैटेगरीज में बांटकर नई दरें तय की गई हैं। यह प्लान अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की मीटिंग में पेश किया जाएगा, जो ईपीएफओ की नीतियों को मंजूरी देता है। नई पेंशन कैटेगरीज। एक पहला समूह कम पेंशन वाले, जिन्हें आरएस 8000 से आरएस तक पेंशन मिलती है, उनके लिए आरसीम 300 आर से 3000 करने का प्रस्ताव है। दूसरा समूह मध्यम पेंशन वाले, जिनकी पेंशन आरएस 3000 से आरएस 4500 है, उनके लिए आरएस 6000 आरएस मशीन 700 तक बढ़ाने की योजना है। तीसरा समूह उच्च पेंशन वाले, जिन्हें आरसी से आरणी जर मिल रही है, उनकी पेंशन आरएसएसी 8000 आरएस 12000 तक करने की सिफारिश है। यह पूरा कार्यक्रम 3 चरणों में लागू करने की योजना है। पहला चरण संभवतः 8 अप्रैल 2025 से शुरू हो सकता है, जिससे लगभग 78 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। फंडिंग और स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकार ने फंडिंग के लिए 2 स्रोत तय किए हैं। 1 ईपीएफओ का कॉर्पस फंड, 2 केंद्र सरकार की सहायता, साथ ही आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पेंशन धारकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, दवाइयों पर छूट और अस्पतालों में आसान उपचार की व्यवस्था की जा रही है। डिजिटल सिस्टम और लाइफ सर्टिफिकेट। अब पेंशन धारकों को बैंक या ईपीएफओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उमंग ऐप या जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से चेहरे या फिंगरप्रिंट से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकेगा। यह प्रणाली पूरी तरह स्वचालित और पारदर्शी बनाई जा रही है। भविष्य की सुधार योजनाएं। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार निम्नलिखित सुधारों पर भी विचार कर रही है। हर 2-3 साल में पेंशन का पुनरीक्षण, रिवीजन, पेंशन को महंगाई दर, इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ना, डीए, डियरनेस अलाउंस शामिल करना, डिजिटल क्लेम सिस्टम लागू करना, पेंशन को सीधे बैंक और मोबाइल ऐप से जोड़ना। इन प्रस्तावों को अगली सीबीटी मीटिंग में रखा जाएगा। निष्कर्ष और संदेश। दोस्तों, ये थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी अब तक की सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी। हम सबकी इच्छा है कि हर बुजुर्ग पेंशन धारक को सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और सहज जीवन मिले। याद रखें, झूठी वीडियोस और फर्जी घोषणाएं न केवल आपको गुमराह करती हैं, बल्कि असली आंदोलन को कमजोर भी करती है। हमारी आपसे विनती है, हमेशा सरकारी स्रोतों और पेंशन समाचार जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ईपीएस 95
पेंशन की अगली सीबीटी मीटिंग की लाइव अपडेट लेकर आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा वादा करते हैं कि हम सच बोलेंगे, सच दिखाएंगे, चाहे खबर अच्छी हो या कड़वी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और प्रामाणिक खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद और जय